हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वन फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, काफी स्टूडेंट्स एग्जाम देने के बाद ये कंफ्यूजन में है कि सर बैक अगर लग जाए तो क्या करें, एंड ईयर बैक कब देना पड़ता है और स्पेशल बैक क्या होता है। ठीक है, आखिर बैक क्या होता है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैक क्या होता है। राइट, पहला पॉइंट बैक क्या होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ईयर बैक कब लगता है, ईयर बैक भी लगता है यानी टोटली फेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर बैक। ठीक है, टोटली फेल कब होते हैं स्टूडेंट्स, एंड स्पेशल बैक किन किन स्टूडेंट्स को स्पेशल बैक देना होता है। तो आज की वीडियो में ये तीन डाउट जो कि मेजर डाउट है आप सभी स्टूडेंट्स का, ये हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक ही वीडियो में ये तीनों डाउट को हम आज के इस लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं। तो चैनल पर नए विजिट हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि बैक क्या होता है। ठीक है, डी फार्मा एग्जाम में बैक क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, बैक तब लगता है जब आप किसी सब्जेक्ट में 100 में से 40 से कम मार्क्स लाते हैं। देखिए आपका आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, क्वेश्चन पेपर आपका 100 नंबर का होता है। ठीक है, 100 नंबर का होता है आपका क्वेश्चन पेपर। 80 नंबर का आपका थ्योरी होता है, 80 नंबर का आपका थ्योरी होता है। राइट, एंड 20 नंबर का आपका इंटरनल होता है। ठीक है, 20 नंबर का आपका इंटरनल होता है। तो 80-20 कितना हो गया, 80-20 आपका हो गया 100। तो 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, हाँ। अब 100 में से आपको गेन कितना करना है भैया, 40 नंबर गेन करना है पास होने के लिए। मैंने आपको समझाया भी था कि 40 नंबर आपको लाना है पास होने के लिए। एक सेकंड आपको मैं स्क्रीन लेके एक समझा रहा हूँ। राइट, हाँ, यहाँ पे देखिए आपको एकदम डीपली समझाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले देखिए 100 नंबर का आपका पेपर होता है। राइट, 100 नंबर का पेपर होता है। देखिए 80 नंबर का आपका थियरी होता है। ठीक है, 80 नंबर का थियरी होता है, एंड 20 नंबर का क्या होता है, 20 नंबर का इंटरनल होता है। ठीक है, 20 नंबर का इंटरनल होता है। 80-20 कितना हो गया, 80-20 हो गया भैया 100। अब 100 में से आपको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, पासिंग मार्क्स कितना चाहिए भैया, पासिंग मार्क्स आपको चाहिए 40 नंबर। ठीक है, अब 40 नंबर आपको 100 में से लाना है। 100 में से आपको 40 नंबर लाना है जो कि पासिंग मार्क्स है। राइट, यानी आपको पासिंग मार्क्स कितना लाना है, 40 लाना है आपको। 40 ओवरऑल पूरे 100 में से आपको 40 मार्क्स लेके आना। राइट, 100 में से आपको 40 मार्क्स लेके आना है। अब यहाँ पे 20 नंबर में से आपको 15 नंबर कॉलेज वाले दे देते हैं, 15 नंबर आपके इंटरनल है, एंड बचा है 80 नंबर। 80 नंबर में से आपको कितने नंबर लाना है ताकि जो 40 हो जाए। 80 में से आपको 25 नंबर लेके आना है। 80 में से आपको 25 लेके आना है, ये फिर इक्वल होके 40 हो जाएगा। 25 प्लस 15 ये 40 हो गया। तो पासिंग मार्क्स ओवरऑल 100 में से देखा जाता है। 100 नंबर में से आपको अगर पासिंग मार्क्स लेके आना है तो 40 मार्क्स आपको गेन करना पड़ेगा, तभी आप पास होते हैं। अब यहाँ पे गेम चालू होता है। अब 40 में से अगर आपका एक नंबर भी कम होता है, अगर 39 भी होता है, तो फिर आपका लगता है बैक। क्या लगता है आपका, बैक लगता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बैक। बैक लगता है तो आप प्रमोट हो जाते हैं अगर आपका बैक जो है 1 से 2 सब्जेक्ट में। फर्स्ट ईयर के टोटल सब्जेक्ट में आप फर्स्ट ईयर के टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर के टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपका 1 से 2 सब्जेक्ट में बैक लगता है, ठीक है, अगर आपका 1 से 2 सब्जेक्ट में बैक लगता है तो फिर आप क्या होंगे, प्रमोट होंगे। आप प्रमोट हो जाएंगे, आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे। अगर आपका 3 सब्जेक्ट में बैक लगता है, अगर आपका किसी भी तरीके से 3 सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, राइट, 3 सब्जेक्ट में अगर बैक लग जाता है भैया आपका, तो फिर आपका लग जाएगा ईयर बैक। ईयर बैक लग जाएगा, आप टोटली तरीके से फेल माने जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी आपको फेल कर देगी अगर 3 सब्जेक्ट में बैक लगता है, 4 सब्जेक्ट में बैक लगता है, 5 सब्जेक्ट या फिर 5 सब्जेक्ट में बैक लगता है, तो फिर टोटली आप फेल हो जाएंगे। एंड अगर आपका सिर्फ 1 से 2 सब्जेक्ट में बैक लगता है तो फिर आप ओनली बैक माना जाएगा, उस सब्जेक्ट का बैक माना जाएगा। आप सेकेंड ईयर का एग्जाम देते समय आप फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम दे सकते हैं जो बैक लगा है, मतलब साथ में ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्जाम साथ में होता है। तो अगर आपका फर्स्ट ईयर में 1 से 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आप प्रमोट तो हो जाएंगे, सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन आपको सेकंड ईयर के साथ साथ आपको फर्स्ट ईयर जो बैक लगा है उसका भी एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही में उसका भी एग्जाम देना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बैक क्या होता है एंड ईयर बैक क्या होता है। ठीक है, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। राइट, हाँ। अब देखते हैं स्पेशल बैक। आपको बैक समझ में आ गया, बैक कब लगता है एंड कैसे इसका क्लियरेंस करना है, एंड ईयर बैक क्या होता है, ईयर बैक भी आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए थोड़ा थियरी पढ़ लेते हैं। ईयर बैक तब होता है जब आपका 2 सब्जेक्ट से ज्यादा बैक लग जाए, यानी 100 में से 40 से कम मार्क्स, यानी 100 में से 40 से कम मार्क्स आता है आपके 2 सब्जेक्ट से ज्यादा, यानी आपके 3 सब्जेक्ट में
बैक लगता है, 40 से कम नंबर आता है, तो फिर आपका ईयर बैक रहेगा, ईयर बैक लग जाएगा, यानी आप टोटली तरीके से फेल हो जाएंगे, फिर से आपको 1 साल पढ़ना पड़ेगा। ये होता है ईयर बैक, ठीक है। एंड बैक क्या होता है? बैक मैंने आपको बता ही दिया कि आप प्रमोट हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। बस आपको ये करना है कि सेम सब्जेक्ट का पेपर आप साथ में, सेकेंड ईयर के साथ में आपको देना पड़ेगा, राइट। तो दो चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं स्पेशल बैक कब देना पड़ता है, ठीक है। स्पेशल बैक देखिए स्पेशली इस सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है। इसमें फर्स्ट ईयर वालों का कोई लेना देना नहीं है, इसमें सेकेंड ईयर वालों का लेना देना है भैया। स्पेशल बैक सेकेंड ईयर वालों के लिए होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, स्पेशल बैक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट देते हैं। अगर सेकेंड ईयर में कोई स्टूडेंट्स 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो फिर उसे स्पेशल एग्जाम देना पड़ता है, स्पेशल बैक पेपर एग्जाम देना पड़ता है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अगर 1 से 2 सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है और वे सेकेंड ईयर में चले जाते हैं। लेकिन जब सेकेंड ईयर का एग्जाम देंगे तो उन्हें साथ फर्स्ट ईयर का स्पेशल बैक पेपर भी लिखना होता है, ठीक है। स्पेशल बैक पेपर सेकेंड ईयर वालों के लिए होता है। सेकेंड ईयर वालों का कोई भी सब्जेक्ट में बैक लगता है, फर्स्ट एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक लगता है, तो उन्हें स्पेशल बैक का फॉर्म आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, पीसीआई की तरफ से, बीटी यूपी की तरफ से आता है, ठीक है। तो उन्हें फॉर्म फिलअप करके स्पेशल बैक पेपर देना पड़ता है, जो कि सेकंड ईयर वाले देते हैं। समझ में आ गया? एंड फर्स्ट ईयर वाले क्या देते हैं? फर्स्ट ईयर वाले बैक पेपर देते हैं या फिर उनका ईयर बैक लग जाता है, ठीक है। हाँ, अगर ईयर बैक लग जाएगा तो आप टोटली फेल हो जाएंगे, एंड अगर बैक लगता है तो आप प्रमोट होंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन नेक्स्ट क्लास के एग्जाम के साथ साथ आपको प्रीवियसली ईयर के जो बैक लगा है उसका एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल पूरा सिस्टम है भैया इसका बैक का, राइट। हाँ, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। 3 डाउट को आपके सॉल्व किए। बैक कब लगता है एंड ईयर बैक कब लगता है एंड स्पेशल बैक कब देना पड़ता है, ये मेजर आपके डाउट थे। आप सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डाउट थे कि एग्जाम तो हो गया है, अगर बैक लग जाए तो क्या करेंगे, ईयर बैक लग जाए तो क्या, कैसे प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी का डाउट आज के लेक्चर में यहाँ पे सारा कुछ डाउट खत्म कर दिया हूँ, राइट। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच आज का लेक्चर वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। एंड फर्स्ट ईयर वाले भैया सेकंड ईयर का प्रिपरेशंस कंटिन्यू कीजिए, एंड सेकंड ईयर वाले अपना हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंटिन्यू करिए, एंड जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, राइट। हाँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या फिर नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चलिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।